गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, बायोलॉजी का चैप्टर है जो कि हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए इन नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पर। समझ रहे हैं बातों को? बायोलॉजी का चैप्टर है, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग बस ध्यान दीजिए बातों पे ध्यान दीजिएगा, आपको पूरे बात समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और बेसिक से है, एकदम बेसिक से। आप नर्वस सिस्टम से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और जो जिस किस प्रकार का प्रश्न आता है कंपटीशन के एग्जाम में, ये सब भी हम आज बताएंगे। तो आज का इंपॉर्टेंट क्लास नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का। तो आप लोग इन क्लास में अच्छे से ध्यान दें और अच्छे से बने रहे। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है तंत्रिका तंत्र का। कहता है शरीर का वह अंग। पहले हम लोग जान लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र कहते किसे हैं, किसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो चलिए, पहला टॉपिक है कि शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने एवं सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। समझ रहे हैं बातों को? शरीर का वह अंग जो सूचनाओं को आदान प्रदान करता है एवं सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है, उसे ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। समझ रहे बातों को? इतना आप लोग समझ गए तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। अब है कि तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं। पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड, जिसे हम लोग सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। आपको पता है कि सेकेंड ब्रेन स्पाइनल कार्ड को ही कहते हैं। नहीं पता है तो याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सेकेंड ब्रेन किसे कहते हैं, स्पाइनल कार्ड को। हम बताएंगे स्पाइनल कार्ड किसे कहते हैं, कहाँ पे रहता है। हम पूरे मस्तिष्क को आज विस्तार से बताने जा रहे हैं तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में। समझ रहे हैं बातों को? तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। ब्रेन, पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड, सेकेंड ब्रेन। चलिए, अब है कि मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। याद रखिए, आपको बहुत सारे अध्ययन पूछेंगे। वैसे हम आपको एक इम्पोर्टेंट अध्ययन से संबंधित क्लास देंगे। जितने अध्ययन आते हैं ना, सारे बताएंगे एक क्लास में। समझ रहे हैं? तब तक जो हम अभी तक पढ़ाए हैं सारे का अध्ययन बता रहे हैं हर एक क्लास में। तो अभी हम तंत्रिका तंत्र के बारे में चल रहे थे, तो मस्तिष्क का अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। समझ रहे हैं बातों को? अब देखिए, ये है मस्तिष्क का फिगर। आप लोग तो इसे पहचान गए होंगे। मस्तिष्क का आंतरिक भाग है, क्या सब रहता है मस्तिष्क में। तो आपको एक चीज पता है, ये जो है ना गोल वाला टाइप का और ये भरा हुआ, यही तो ब्रेन है, यही ब्रेन है। समझ रहे बातों को? ध्यान दीजिए, ये ब्रेन हुआ, ये ब्रेन जो घिरा हुआ है, ये ब्रेन है। समझ गए बातों को? उसके बाद इसके ऊपर में जो है एक लाइन जैसे, और उस पे ये ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, ये लाइन को मेनिंजोइट कहते हैं। और ये ऊपर में जो बना है, ये यानी स्प्रिंग की तरह, उसे सोडियम कहते हैं। यही सोडियम दिमाग तक जानकारी को लाता है। समझ रहे हैं बातों को? जानकारी को यही सोडियम लाता है। और इसके ऊपर में देख रहे हैं एक लाइन है इस प्रकार का। तो मस्तिष्क जो ये सिर है ना, सिर, ये सिर जो है, इन सिर के बाद 3-4 टोपी लगा रहता है। समझ गए? 3-4 भाग के बाद अंदर में ब्रेन रहता है। समझ गए? इसीलिए जब आदमी गिरता है तो पहले इसमें दर्द होगा, यानी कपाल में। उससे भी ज़्यादा यदि चोट लगा हो तो सोडियम, उसके बाद मेनिंजोइट। और जब ये तीनों से ज़्यादा, बहुत जोर से आदमियों को चोट लग जाता है सर में, तब ब्रेन में दिक्कत होता है। और जब ब्रेन में दिक्कत होता है तो मृत्यु की संभावना रहती है। समझ रहे हैं बातों को? आप लोग बातों को समझ रहे हैं? तो इसे कहते हैं ब्रेन। समझ गए? ब्रेन ये है। तो चलिए, आप लोग बातों को ध्यान दीजिए। ब्रेन, अब जानते हैं किसे क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपरी सतह इस पे बाल रहता है। कभी आप लोग देखे होंगे जब गंजा होता है तो इस प्रकार की आकृति सर का बनता है। तो ये रही ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा।
ये सर का कौ भर रहा, समझ गए, इस प्रकार की आकृति रहता है हर एक मनुष्य का। उसके बाद एक अंदर में रहता है, उसके बाद इस यानी ऊपर वाले भाग के अंदर में एक और रहता है इस प्रकार का, जिसे हम लोग क्रेनिम कहते हैं, कपाल, क्रेनिम कपाल। उसके बाद रहता है, उसे कहते हैं सोडियम, जो जानकारी लाता है, ये स्प्रिंग टाइप का रहता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके रहता है, समझ गए, ऐसे ऐसे करके रहेगा, हाँ, तो इसे कहते हैं सोडियम। और उसके बाद रहता है इस प्रकार का, जो है इस प्रकार का यहाँ पे, इसे कहते हैं मेनिंजोइट। क्या कहते हैं? मेनिंजोइट। तो आप लोग इनको याद रखिए। उसके बाद है दिमाग में 12 जोड़ी नस होता है। नस अब कौन सा है? तो ये देखिए, ये इस प्रकार का ये निकला हुआ है, जैसे यहाँ पे जो ये गोल की आकृति है, इसमें जो ये निकला हुआ है, यही तो नस है। तो ये 12 जोड़ी रहता है ब्रेन में, ब्रेन में जिसे दिमाग कहते हैं। तो दिमाग में 12 जोड़ी नस होता है, समझ रहे हैं बातों को। उसके बाद इस दिमाग से जो एक नली निकल के आता है और इधर जाता है, नीचे की तरफ जाता है, गर्दन की तरफ, समझ रहे हैं। तो इस यहाँ पे एक स्प्रिंग टाइप का बना है, इसे कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्स। और साइनेप्स जहाँ पे खत्म होता है, साइनेप्स जहाँ पे जाके खत्म होता है और ये गोल आकृति एक बना रहता है वहाँ पे, उसे कहते हैं एक्सिन। समझ रहे हैं बातों को। देखिए, सर से ब्रेन से आएगा यानी दो कोशिका, और वो इधर से जाएगा और यहाँ पे आके एक गोल बन खत्म होता है। यहाँ पे देखिएगा गोल टाइप का एक बना रहता है, जिसे हम लोग एक्सिन कहते हैं। ये गला का पिक्चर है, समझ गए आप लोग, ब्रेन से लेके गला तक का पिक्चर। तो ये साइनेप्स जब आता है और धीरे 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 आते आते यहाँ पे गला में आके, गर्दन में आके यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ पे एक गोल आकृति का बना रहता है, उसे हम लोग एक्सिन कहते हैं। समझ गए? एक्सिन कहते हैं। तो आप लोग इन बातों को समझ गए। अब आप लोग तो एक दिमाग के बारे में समझ गए और उनमें 12 जोड़ी नस होते हैं, उनको समझ गए। अब आप लोग समझिए कि स्पाइनल कार्ड किसे कहते हैं, जिसे हम लोग सेकेंड ब्रेन कहते हैं। तो ये देखिए, साइनेप्स में जो दोनों तरफ निकला हुआ है, ये छोटा छोटा लाइनें, ये है स्पाइनल कार्ड, इसे सेकेंड ब्रेन कहते हैं। और ये 31 जोड़ी होती है। कितना होता है? 31 जोड़ी। ध्यान रखिए, कोई पूछ देगा या फिर किसी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आता है, आपको कहेगा कि सेकेंड ब्रेन में कितने जोड़ी नस होते हैं, तो 31 जोड़ी। और ब्रेन में, तो ब्रेन में होता है 12 जोड़ी। आप लोग समझ रहे हैं बातों को। यदि फिगर दे दे और कहे कि किस में 31 जोड़ी ब्रेन है और किस में 12 जोड़ी, आप लोग पहचान लेंगे। समझ रहे हैं बातों को। उसके बाद पूछेगा एक्सिन किसे कहते हैं, इस सब टाइप के। या फिर कहेगा साइनेप्स जहाँ पे जाके खत्म होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे एक्सिन कहते हैं। समझ रहे हैं बातों को। अब आप लोग इन बातों को समझ गए इन बातों को। चलिए, अब कहता है कि ये जो मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क कुल मिलाकर इनका वजन ज़्यादा नहीं होता, 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक का होता है। समझ रहे हैं बातों को। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक का होता है। समझ रहे? इससे ज़्यादा किसी का मस्तिष्क का वजन नहीं होगा। समझ रहे बातों को। तो आप लोग याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। समझ रहे बातों को। तो आप लोग याद रखिए कि मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक के बीच में होगा। समझ रहे हैं बातों को। समझ रहे हैं बातों को। चलिए, अब इससे आगे कहता है कि मानव का मस्तिष्क जो होता है, अपने लोग का मस्तिष्क जो है वो तंत्रिका कोशिका का बना होता है। किस चीज का बना होता है? तो तंत्रिका कोशिका। आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से बातों को सुनिए और याद रखिए। बहुत से एग्जाम में आया है कि मानव मस्तिष्क किस चीज का बना होता है, तो तंत्रिका कोशिका। समझ गए? तंत्रिका कोशिका का मानव मस्तिष्क बना होता है, जिसे हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? न्यूरॉन के नाम से। तंत्रिका कोशिका का मानव मस्तिष्क बना होता है, जिसे हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए बातों को और समझिए। न्यूरॉन कहते हैं, समझ गए? ये कोशिका सबसे लंबा होता है। ये जो है मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका, ये कोशिका सबसे लंबा होता है। समझ रहे हैं बातों को। सबसे लंबा होता है। जन्म के बाद इनमें कोई विभाजन नहीं होता है। समझ रहे हैं? जन्म के बाद इनमें कोई विभाजन नहीं होता। ये जो तंत्रिका कोशिका है ना, इनमें जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है।
यानी कई ऐसे अस्थियां हैं, कई ऐसे कोशिका हैं जो जन्म के बाद जैसे आप लोग बड़ा होइएगा थोड़ा जुटता जाएगा तो कम होता रहता है। समझ रहे हैं? जैसे आपको पता है कि यानी बड़े मनुष्य में 206 अस्थियां होते हैं और बच्चों में 300 से प्लस अस्थियां होते हैं। समझ रहे बातों को? तो इन बातों को ध्यान दीजिए। जन्म के बाद इनमें कोई विभाजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रोजोन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोजोन नहीं होता है, इसलिए इनमें जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है। यदि इसमें सेंट्रोजोन होता तो जन्म के बाद इनमें भी विभाजन होता। समझ रहे हैं बातों को? तो आप लोग इन बातों को समझ गए इन बातों को कि मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है, जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। और ये कोशिका सबसे लंबा होता है और जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोजोन नहीं पाया जाता है। आप लोग इतना समझ गए इतना। अब अगला टॉपिक है, देखिए हम इसको अलग से बना दिए, वैसे आपको हम इसी में समझा दिए थे। समझ रहे? यही है ब्रेन और ये जो साइनेप्स आया है नीचे और एक्सिन तक, बस इतना ही हम लिए हैं, पूरा ब्रेन का फिगर नहीं लिया है। इससे है, ये है ब्रेन, ये गोल वाला ब्रेन है। समझ रहे हैं? इसमें जो ये निकला है ये 12 जोड़ी नस है। तो आप लोग इसे याद रखिए और समझ गए कि ब्रेन में 12 जोड़ी नस होता है। उसके बाद ये जो साइनेप्स है, ये साइनेप्स कहाँ पे जा खत्म हुआ? तो एक्सिन तक जाता है और खत्म होता है, और यहाँ पे इसे एक्सिन कहते हैं। समझ रहे हैं? और इन साइनेप्स में जो रहता है नस, ये 31 जोड़ी रहता है, और इसे ही स्पाइनल कार्ड कहते हैं, और इसे ही स्पाइनल कार्ड को सेकेंड ब्रेन कहते हैं। तो आप लोग इन बातों को समझ गए। अब हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो चलिए, मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, अब हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के प्रकार। समझ रहे बातों को? पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं? ब्रेन दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। समझ रहे बातों को? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो चलिए हम लोग 3 मस्तिष्क के प्रकार के बारे में जानते हैं, यानी ब्रेन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। बस ध्यान दीजिए, दूसरे तरफ मत ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे, गारंटी के साथ कहते हैं। तो पहला है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। आइए अग्र मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। तो अग्र मस्तिष्क दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। ये दिमाग का 2/3 होता है। समझ गए बातों को? अग्र मस्तिष्क दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। समझ गए? पूरे शरीर का नहीं, दिमाग का। एग्जाम में पूछ सकता है कि दिमाग का सबसे बड़ा भाग, तो फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। समझ रहे हैं? ये दिमाग का 2/3 होता है। समझ रहे हैं बातों को? और ये अग्र मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के अग्र मस्तिष्क होते हैं। सबसे पहले आप लोग जान गए कि ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं, फोर, मिड और हिंड, यानी अग्र, मध्य और पश्च। 3 प्रकार के ब्रेन होते हैं। और इसमें अग्र मस्तिष्क के बारे में हम बता रहे थे, तो अग्र मस्तिष्क भी 3 प्रकार के होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सेरेब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। समझ रहे हैं बातों को? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये 3 प्रकार के अग्र मस्तिष्क होते हैं। अग्र मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो आइए हम लोग जानते हैं सेरेब्रम के बारे में विस्तार से। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग समझ रहे हैं बातों को, तो हम लोग सेरेब्रम के बारे में जानते हैं। सेरेब्रम कहता है कि इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरेब्रम को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। समझ रहे बातों को? ध्यान दीजिए, सेरेब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। यह बुद्धि, चतुराई, बुद्धिमत्ता, शक्ति इत्यादि को कंट्रोल करता है।
यानी माइंड में जो बुद्धि, शक्ति, यानी बुद्धि, बुद्धिमत्ता, शक्ति, इच्छा, जैसे होता है ना, कहता है अरे इच्छा हो गया पानी पी लेते हैं, इच्छा हो गया खाना खाने का, तो आप लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, तो उसी इच्छा, चतुराई, कभी कभी आपने कहता है रे वो बहुत चतुर है, समझ गए, कहता नहीं है कोई कोई, अरे यार वो कितना चतुर है, अपना काम बना लिया और निकल गया, समझ गए। तो उस सब को कंट्रोल कौन करता है? सेरेब्रम कंट्रोल करता है, जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है, समझ गए। तो आप लोग इसे याद रखिए, सेरेब्रम चतुराई, इच्छा सबको कंट्रोल करता है, बुद्धिमत्ता, आपको जो बुद्धि है, आप लोग कहिएगा अरे वाह कितना बुद्धिमान आदमी है यार, समझ गए बातों को। तो ये सब जो बुद्धि को कंट्रोल करता है, इच्छा दर्शाता है, इच्छा व्यक्त करता है, चतुराई व्यक्त करता है, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? तो इन सब को कंट्रोल सेरेब्रम करता है। और सेरेब्रम को किस में मापते हैं? तो सेरेब्रम को कार्टेक्स में मापते हैं। किस में मापते हैं? कार्टेक्स में। देखिए सेरेब्रम को हम लोग कार्टेक्स में मापते हैं, समझ रहे हैं बातों को। आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल इसे ही कहते हैं। आपको पता है कि आईक्यू लेवल को भी कार्टेक्स में मापते हैं, लेकिन आईक्यू लेवल कहते किसे है? इसी सेरेब्रम को, सेरेब्रम को मापते हैं किस से? तो कार्टेक्स में मापते हैं, समझ रहे बातों को। और आईक्यू लेवल को भी कार्टेक्स में मापते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए। तो जिसका यानी आईक्यू लेवल तेज रहता है ना, जिसका सेरेब्रम तेज रहता है ना, उसमें देखिएगा चतुराई ज्यादा रहेगा, वो चतुर रहेगा, समझ गए, इच्छा उसको ज्यादा होगा और बुद्धि भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो आप लोग इन बातों को ध्यान दीजिए। जो बहुत चतुराई करता है, इच्छा व्यक्त करता है, बुद्धि बहुत है जिनके पास, उन सबको कंट्रोल करता है सेरेब्रम। ये अग्र मस्तिष्क का भाग है और इसे कार्टेक्स में मापते हैं। तो आप लोग अग्र मस्तिष्क के पहला टॉपिक सेरेब्रम को समझ गए, सेरेब्रम को अच्छे से जान गए। अब है दूसरा थैलेमस। अब जानते हैं थैलेमस क्या है। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस बाहरी चोट, बाहरी वातावरण को दर्शाता है, समझ गए। बाहरी चोट लगेगा आपके शरीर में तो ये थैलेमस बताएगा आपको, यानी बाहरी वातावरण, कहीं पे कुछ हो रहा है, ये कौन बताता है? थैलेमस बताता है। थैलेमस ज्ञान करवाता है इन सब का, समझ गए। तो आप लोग को बाहरी समस्या जो है ना, वो थैलेमस कंट्रोल करता है। और सेरेब्रम के बारे में आप लोग समझ गए, बुद्धिमत्ता, चतुराई, इच्छा, ये सब सेरेब्रम कंट्रोल करता है। और थैलेमस बाहरी वातावरण, बाहरी चोट, बाहरी इच्छा, बाहरी गर्मी, बाहरी ठंडी, इन सबको कंट्रोल करता है, समझ गए। तो आप लोग थैलेमस के बारे में समझ गए। अब तीसरा था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस था, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है पता है आपको? हाइपोथैलेमस भीतरी तापमान को बताएगा आपको, भीतरी तापमान, जैसे बुखार, भूख, प्यास इत्यादि। यानी आपको लगता है ना कभी कि रे भूख लग गया, चलो खाना खा लेते हैं, तो आपको कौन बताता है? ये बताता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको कहता है कि भूख लग गया है, खाना खाओ जल्दी, समझ गए। उसके बाद ये कहेगा बुखार, आपको बुखार आ जाता है तो कैसे पता चलता है? तो ये हाइपोथैलेमस कहता है रे बुखार आ गया है तुमको बुखार, दवा ले लो, समझ गए। तो ये सब कौन पता करता है? तो हाइपोथैलेमस आपको बताता है, समझ गए। भूख लगना, प्यास लगना, आपको हाइपोथैलेमस कहेगा कि प्यास लगा है हमको, पानी पी लो, समझ गए। यानी आपके शरीर को जब प्यास लगेगा ना, तो उसको कौन दर्शाता है? हाइपोथैलेमस। तो आप लोग समझ गए, हाइपोथैलेमस भीतरी यानी अंदर वाले तापमान को दर्शाता है, अंदर वाले जो समस्या रहता है उनको बताता है। और थैलेमस बाहर वाले को, और सेरेब्रम तो आप लोग समझ गए, इच्छा, बुद्धिमत्ता, चतुराई, इन सब के बारे में बताता है, यानी इन सब को कंट्रोल करता है। तो इन तीन बातों में समझ गए, ये अग्र मस्तिष्क का तीन भाग था, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इन तीनों के बारे में समझ गए। अब कहता है ये हाइपोथैलेमस है ना, ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। आप लोग पीयूष ग्रंथि जानते होंगे, उन पीयूष ग्रंथि के समीप ये पाया जाता है हाइपोथैलेमस, समझ रहे बातों को। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि के समीप, पीयूष ग्रंथि के समीप हाइपोथैलेमस पाया जाता है। इसे इमोशन सेंटर कहते हैं। किसको इमोशन सेंटर कहते हैं? हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर भी कहते हैं, समझ रहे बातों को। तो आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछ देगा इमोशन सेंटर किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। भीतरी तापमान कौन बताता है, भीतरी वातावरण कौन बताता है? तो ये हाइपोथैलेमस। बाहरी वातावरण कौन बताता है? थैलेमस। सेरेब्रम क्या करता है? तो सेरेब्रम किसे कहते हैं? आईक्यू लेवल को। आईक्यू लेवल क्या करता है? सेरेब्रम क्या करता है? तो चतुराई, इच्छा, इन सबको कंट्रोल करता है, बुद्धिमत्ता कंट्रोल करता है, समझ गए। तो इन तीन के बारे में आप लोग समझ गए। अग्र मस्तिष्क आपका खत्म हुआ, अब है मध्य मस्तिष्क। तो चलिए हम लोग मध्य मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। आप लोग
को अगर मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपको फिर से इन क्लास में आएंगे और आपको बताएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए एवं लाइक भी कीजिए। समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जब तक शेयर कीजिएगा नहीं तब तक ज़्यादा कमेंट नहीं आता है। कमेंट अभी थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे कमेंट आए तो मुझे भी मज़ा आए बताने में कि नहीं स्टूडेंट पढ़ता है, पूछता है। समझ गए आप लोग बातों को। तो चलिए, अब था मध मस्तिष्क। तो मध मस्तिष्क के बारे में, तो मध मस्तिष्क दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मध मस्तिष्क दो प्रकार के होते हैं। पहला है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है सेरिब्रल पेंडुकल। समझ गए, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडुकल। तो चलिए हम लोग जानते हैं मध मस्तिष्क का जो दो प्रकार है ये क्या सब करता है। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है ना, पहला वो यह देखने और सुनने की शक्ति प्रदान करता है। आप लोग जैसे आप लोग देखिए, एक बात हम बताते हैं आपको, हम देख रहे हैं आपके तरफ और आप देख रहे हैं हमारे तरफ, देख रहे हैं ना। जो लैब वाले, जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो देख ही रहे हैं और जो सामने में है वो भी देख रहे हैं। समझ गए बातों को। तो आप लोग जो मेरे तरफ देख रहे हैं और मैं आपके तरफ देख रहा हूं, ये कौन कंट्रोल करता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। समझ गए बातों को। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना देखने की और सुनने की। हम बोल रहे हैं अभी तो आप लोग सारे बच्चे सुन रहे हैं ना, सारे बच्चे सुन रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं। समझ गए। तो आप लोग को देखने की, सुनने की शक्ति कौन प्रदान करता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना प्रदान करता है। समझ गए बातों को। तो आप लोग इनको याद रखिए, देखने सुनने की शक्ति प्रदान करता है कौन? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि मध मस्तिष्क का भाग है। कौन सा भाग है? मध मस्तिष्क का भाग है। आप लोग समझ रहे हैं बातों को। अब है दूसरा सेरिब्रल पेंडुकल। सेरिब्रल पेंडुकल क्या करता है? तो यह ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। आप लोग ब्रेन अभी हम बताए थे, इससे यानी इससे थोड़ा देर पहले बताए थे, इसी क्लास में बताए थे, लेकिन समझ गए बातों को। इसी क्लास में हम इससे पहले बताए थे ब्रेन और यानी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन था, ये ब्रेन था और ये जो है इसमें से ऐसे ऐसे करके निकला हुआ था, ये ब्रेन था और ये जो निकला हुआ है इसे ही कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है कौन? सेरिब्रल पेंडुकल। और ब्रेन में आपको पता है 12 जोड़ी नस था और स्पाइनल कॉर्ड था कितना? 31 जोड़ी। यानी ये जो था इसमें 31 जोड़ी नस था और इसमें 12 जोड़ी नस था। तो आप लोग ये समझ गए थे, इससे थोड़ा देर पहले हम बताए थे आपको। तो आप लोग सेरिब्रल पेंडुकल के बारे में समझ गए कि यह ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। क्या करता है? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। जैसे अचानक डर जाना, आप कभी अचानक डर जाते होंगे। अचानक डर नहीं जाता है कभी? लोग सपना में भी देख लेता, अरे मुझे ये हो गया, अचानक डर जाता है। समझ गए। तो इस सब को कंट्रोल करता है सेरिब्रल पेंडुकल। समझ गए, सेरिब्रल पेंडुकल और आप लोग कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये दो मध मस्तिष्क का भाग है। आप लोग याद रखिए, मध मस्तिष्क दो प्रकार के होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडुकल। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना देखने और सुनने की शक्ति प्रदान करता है और सेरिब्रल क्या करता है? यानी ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। समझ गए, जैसे अचानक डर आ जाना। और इनके बारे में आप लोग समझ गए थे, यानी अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क दो हो गया। अब हम लोग जानते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क क्या है? पश्च मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए हम लोग जानते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। आप लोग तब तक इतना समझ गए इतना आप लोग। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इन दो में कोई प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कीजिए, खटाक से कमेंट कीजिएगा, हम फटाक से बताएंगे। समझ रहे हैं बातों को। और लैब वाले को प्रॉब्लम होता है तो ये हमसे पूछ लेता है। समझ गए आप लोग बातों को। लेकिन आप लोग को यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग यानी हमको कमेंट कीजिएगा, तब तो हम समझेंगे कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है। यदि आप लोग कमेंट ही नहीं कीजिएगा, हम कैसे समझेंगे कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है? और जब तक नहीं हम समझेंगे कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तब तक हम बता नहीं पाएंगे। तो आप लोग कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। समझ रहे हैं बातों को। और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आप बताएंगे पश्च मस्तिष्क। तो आइए हम लोग पश्च मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। हम लोग जानते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। समझ गए। इससे पहले आप लोग अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क इन दो के बारे में समझिए। अब है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क कहता है ये दो प्रकार के होते हैं। पश्च मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। क्या है? मेड्यूला ऑब्लांगेटा। और दूसरा है मेरुरज्जु। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या करता है? तो ये हृदय के धड़कन, पाचन इत्यादि को कंट्रोल करता है। समझ गए, इत्यादि को नियंत्रित करेगा। कौन? तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। समझ गए आप लोग। इससे पहले आप लोग अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क इन दो के बारे में अच्छे से समझ गए थे, कोई डाउट नहीं था।
अब तीसरा था यानी पश्चिम मस्तिष्क। तो ये दो प्रकार का होता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा और मेरुरज्जु। मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या करता है, हृदय के धड़कन, पाचन इत्यादि को नियंत्रित रखता है। और दूसरा है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या करेगा, तो यह एक सेकेंड ब्रेन होता है। मेरुरज्जु क्या होता है, यह एक सेकेंड ब्रेन होता है और यह सिग्नल देगा, यह रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करेगा। समझ गए, रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करेगा कौन, तो मेरुरज्जु। यह एक सेकेंड ब्रेन होता है। समझ रहे बातों को, तो आप लोग इतना समझ गए, यानी पार्ट्स ऑफ ब्रेन खत्म हुआ आप लोग के सामने। आप लोग समझ गए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क तीनों के बारे में। अब है दिमाग का डिसऑर्डर। क्या है, दिमाग का डिसऑर्डर। कुछ ऐसे बीमारियां सब है, कुछ ऐसे रोग है जो कि दिमाग को डिसऑर्डर कर देता है। समझ गए, दिमाग आपका खराब कर देगा। समझ गए, जैसे पहला बीमारी है अल्जाइमर। हम 3 बीमारी के बारे में बताएंगे, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। 3 इंपॉर्टेंट बीमारी है जो कि दिमाग को डिसऑर्डर जल्द से जल्द कर देगा। समझ गए, तो पहला अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या करता है, तो यह भूलने की बीमारी है। समझ गए, आप बहुत भूलिएगा जब आपको अल्जाइमर हो जाएगा। समझिए, जब आपको अल्जाइमर हो जाए ना, तो आप बहुत भूलने लगिएगा, कुछ भूल जाइएगा। यानी अभी सुने और थोड़ा देर 10 सेकेंड में आप भूल सकते हैं। समझ गए, तो अल्जाइमर यही बीमारी है, आपको भूलने की बीमारी अल्जाइमर को कहते हैं। दिमाग का डिसऑर्डर कर देता है यही सब। कभी कभी मेनिंजाइटिस में चोट लग जाता है तो मेनिंजाइटिस हो जाता है, मेनिंजाइटिस बन जाता है। समझ गए आप लोग, यानी इससे पहले आप लोग मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं इसके बारे में समझे थे। तो उस मेनिंजाइटिस में जब चोट लग जाता है तो ये मेनिंजाइटिस बन जाता है। तो यही है अल्जाइमर का। समझ गए, अल्जाइमर भूलने की बीमारी है, और जब मेनिंजाइटिस में चोट लग जाता है तो मेनिंजाइटिस हो जाता है। समझ गए आप लोग। दूसरा है सिजोफ्रेनिया। क्या है, सिजोफ्रेनिया। ये दिमाग को डिसऑर्डर कर देगा, खत्म कर देगा आपके दिमाग को। समझ गए, लगेगा कि वह सच है, यानी कोई कहेगा, माने कोई बोलेगा ना तो आपको लगेगा कि सच है। समझ गए, लेकिन रहता नहीं है। जैसे आवाज सुनाई देगा, दिखाई देगा, लगेगा रे वहां पे देखे एक आदमी को, वहां पे जाएगा तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जब आपको ऐसा लगे ना, तो आपको समझिए आपको कि हमें सिजोफ्रेनिया हो गया है। समझ गए, क्या हो गया है, सिजोफ्रेनिया। ये सब दिमाग को डिसऑर्डर कर देता है, एकदम दिमाग खराब कर देगा। अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया और तीसरा डेल्यूजन। समझ गए, हम डेल्यूजन के लिए स्पेशल एक अलग से वीडियो बना दिए हैं। समझ गए, तो आप लोग इन डेल्यूजन के बारे में समझ जाइए। डेल्यूजन 6 प्रकार का होता है, हम बताए थे। डेल्यूजन के अंतर्गत 6 बीमारी आता है, और ये 6 का 6 बीमारी दिमाग का डिसऑर्डर करने वाला है। समझ गए, इसमें सिर्फ शक प्रवृत्ति ज्यादा है। समझ गए, डेल्यूजन। वैसे डेल्यूजन के अंतर्गत ज्यादा बीमारी जो आते हैं वो बहुत से, यानी लगभग 50-60% बीमारी जो है, जो कि बहुत से, यानी हर एक आदमी में रहता है। समझ गए, हर एक आदमी में रहता है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिए। 3 बीमारी जो कि आपके दिमाग को डिसऑर्डर कर देगा, दिमाग खराब कर देगा, अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया और डेल्यूजन। तो आप लोग अल्जाइमर के बारे में समझ गए, भूलने की बीमारी है। जब आप बहुत भूलने लगेगा तो आप समझ लीजिए हमें अल्जाइमर हो गया है। आप लोग चेक करिए अपने शरीर को, अपने दबा लीजिए। समझ गए, और सिजोफ्रेनिया जब होगा तो आपको लगेगा, यहाँ मान लीजिए जैसे आपको कुछ दिखाई देगा, कुछ सुनाई देगा अचानक में, लेकिन रहेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। आपको लगेगा वैसे कि हमें दिखाई दे रहा है। समझ गए, आपको लगेगा कि कोई आवाज दे रहा है, लेकिन आवाज नहीं देगा। समझ गए, तो ये सब जब लगे ना आपको, तो आप समझिए कि हमें सिजोफ्रेनिया हो गया है। समझ गए। उसके बाद था डेल्यूजन। तो डेल्यूजन के बारे में अलग से हम वीडियो बना दिए थे। परसेप्शन, इनफिडिलिटी, रिफरेंस, ये सब डेल्यूजन के अंतर्गत आता है। 6 बीमारी आता है। तो समझ गए, इनके लिए हम स्पेशल क्लास दिए हैं। तो आप लोग मेरे स्पेशल डेल्यूजन क्लास को देख लीजिए। समझ गए, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो आज का क्लास इतना तक ही। आप लोग नर्वस सिस्टम में, यदि आपको नर्वस सिस्टम का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, समझ गए, नर्वस सिस्टम आप लोग का खत्म हुआ। तो आप लोग इनसे, यानी आप लोग अच्छे से समझ गए बातों को। यदि अच्छे से नहीं समझे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। समझ गए बातों को। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। हम इसके बाद अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे बायोलॉजी का नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना तक ही। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।